क्या हो अगर नॉर्थ कोरिया का सामना भारत से हो जाए? कल को अगर नॉर्थ कोरिया के सन की तानाशाह ने भारत पर हमला कर दिया तो क्या होगा? आखिर वो मंजर क्या होगा जब दो न्यूक्लियर पावर के बीच जंग होगी? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इन दोनों में जीत किसकी होगी? इन्हीं सब सवालों का जवाब आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे कि वह कौन कौन से देश होंगे जो भारत का साथ देंगे और कौन कौन से देश किम जोंग से हाथ मिलाएंगे। तो चलिए फिर बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया दुनिया के नक्शे पर मौजूद वो देश है जिसका कोई भरोसा नहीं कब क्या कर दे। तानाशाह का ये देश कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहता है। इसीलिए अगर उत्तर कोरिया किसी देश से जंग का ऐलान करता है तो उसे हल्के में लेना ठीक नहीं होगा। वही अगर ये जंग भारत से हो तो सबसे पहले दोनों देश अपने समर्थन के लिए साथी चुनेंगे। तो ऐसे में सबसे पहले यह जानते हैं कि आखिर वो कौन से देश होंगे जो इंडिया का साथ देंगे। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है अमेरिका। अमेरिका इंडिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से एक है, जिसकी वजह द्विपक्षीय व्यापार के साथ कई दूसरी बातें हैं। वही यह बात भी दिमाग में रखनी चाहिए कि नॉर्थ कोरिया से अमेरिका की खटपट पहले से ही है और यही वजह है कि आए दिन नॉर्थ कोरिया अमेरिका को धमकाता रहता है। वही दूसरा देश जो भारत का साथ देगा वो है रशिया, क्योंकि भारत और रशिया का संबंध आज से नहीं बहुत पहले से अच्छे रहे हैं। वैसे भारत के जितने अच्छे संबंध इजराइल और फ्रांस से हैं, उतना ही ज्यादा ये देश नॉर्थ कोरिया को खटते हैं। इसीलिए ये देश भी भारत के साथ आने में ज्यादा देर नहीं लगाएंगे। वैसे यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अगर नॉर्थ कोरिया और भारत आमने सामने आते हैं तो नॉर्थ कोरिया के आसपास के देश भी भारत का ही साथ देंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है जापान, जिसे नॉर्थ कोरिया की आड़ी टेढ़ी करतूतों से सबसे ज्यादा खतरा है। इसीलिए एशिया में दबदबा कायम रखने के लिए जापान भारत का ही साथ देगा, क्योंकि जापान भी यह जानता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को यहाँ पर नहीं रोका तो अगला निशाना वही होगा। क्योंकि हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइलों के परीक्षण किए थे जो बिना किसी परमिशन के जापान के ऊपर से उड़ा दिए गए थे, जिससे जापान का नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लड़ना लाजिमी है। वही जंग के दौरान भारत के पास उत्तर कोरिया के नंबर 1 दुश्मन साउथ कोरिया का भी साथ मिलेगा। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि बंटवारे के वक्त से ही साउथ कोरिया का अमेरिका से अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण ये है कि साउथ कोरिया में आज भी 28,000 अमेरिकी जवान तैनात हैं, जो जंग के वक्त नॉर्थ कोरिया के खिलाफ और भारत के मददगार साबित हो सकते हैं। वही अगर बात नॉर्थ कोरिया की टीम की करें तो यहाँ एक चीज गौर करने वाली है कि नॉर्थ कोरिया को हमेशा से ही चीन का साथ मिलता रहा है, और अगर चीन जंग में उतरा तो उसका कर्जदार पाकिस्तान भी बिना सोचे समझे यहाँ टूट पड़ेगा। वही अगर अमेरिका और इजराइल भारत का साथ देंगे तो ईरान भी स्वाभाविक रूप से नॉर्थ कोरिया का ही साथ देगा। और आपको तो पता ही है कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के संबंध पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं। खबरें बताती हैं कि ईरान और नॉर्थ कोरिया समय समय पर दुनिया से चिपचिपाकर हथियारों की डील भी करते हैं। वैसे यहाँ आपने नोटिस किया होगा कि अगर इन दो न्यूक्लियर पावर की जंग होती है तो साउथ ईस्ट एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट और स्पेसिफिक तक के देश इस जंग में शामिल हो जाएंगे। यानी कि अगर ऐसी कोई जंग होती है तो वह तीसरे महायुद्ध से कम नहीं होगी। लेकिन अगर बाकी देश सिर्फ बैकहैंड से मदद करते हैं तो विश्व युद्ध जैसे हालातों से बचा जा सकता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या भारत को वाकई नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए किसी बाहरी शक्ति की मदद चाहिए? तो इसका उत्तर है नहीं, और उसके पीछे की वजह जानने के लिए हमें दोनों देशों की ताकतों के बारे में जानना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस बजट की, जिसमें भारत नॉर्थ कोरिया के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। हमारा बजट 5,94,000 करोड़ रुपए का है, जबकि नॉर्थ कोरिया का डिफेंस बजट केवल 13,000 करोड़ रुपए का है। वहीं एयरफोर्स के कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की बात करें तो भारत के पास फ्रांस, अमेरिका और इजराइल से आए ताकतवर जेट विमान मौजूद हैं, जिनकी संख्या करीब 2,000 के आसपास है, जबकि दुश्मन के पास सिर्फ 700 से 1,000 एयरक्राफ्ट ही हैं। वही फाइटर टैंक्स में भी
भारत का पलड़ा भारी है। हमारे पास जहां करीब 4500 के आसपास मेन बैटल टैंक्स हैं, तो वही किम जोंग के देश के पास 2500 बैटल टैंक हैं। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत की मिलिट्री स्ट्रेंथ 26 लाख है, जबकि उत्तर कोरिया के पास सिर्फ 12 लाख की मिलिट्री स्ट्रेंथ है, जो भारत से आधी है। ऐसे में दोनों देशों के बीच दो हाथ भी हुए तो भारत भारी पड़ेगा। लेकिन भारत के लिए जो चिंताजनक बात है वो है नॉर्थ कोरिया की ICBM यानी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसमें सबसे बड़ा हथियार है सॉन्ग 50, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी रोड मोबाइल मिसाइल माना जाता है। और इसकी खास बात यह है कि यह 14,000 किलोमीटर तक हमला करने की ताकत रखती है। इसके अलावा समुद्री ताकतों में तो 70 सबमरीन्स के साथ उत्तर कोरिया का पलड़ा भारत के मुकाबले भारी नजर आता है, क्योंकि भारत के पास अभी केवल 16 सबमरीन हैं। वहीं उत्तर कोरिया के पास लगभग 100 रॉकेट लॉन्चर्स हैं, जबकि भारत के पास 500 से अधिक हैं। अगर उत्तर कोरिया सबमरीन के बल पर आंख दिखाना चाहेगा तो उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि उत्तर कोरिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इसके अलावा भी हमारे पास 12 फ्रिगेट हैं, 25 कार्वेट और 10 डेस्ट्रॉयर्स जैसे नेवल एसेट्स हैं, जिसका मुकाबला करना उत्तर कोरिया के लिए इतना आसान नहीं होने वाला है। साथ ही भारत के पास एसैट यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स भी हैं, जो दुश्मनों की मिसाइल्स को हवा में ही राख करने की ताकत रखती हैं। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि इस जंग की शुरुआत भारत तो बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि भारत उन देशों में से है जो फैसला बहुत सोच समझ कर लेता है। साथ ही यह बात ध्यान में रखता है कि किसी भी देश के साथ उसका संबंध ना बिगड़े। वहीं नॉर्थ कोरिया के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ कोरिया वैसे ही बाकी देशों से कटा हुआ है, जिस कारण उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बारे में दुनिया क्या सोचती है। खैर, इसका यह मतलब नहीं है कि नॉर्थ कोरिया भारत पर हमला करेगा तो भारत हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा, क्योंकि यह आज का भारत है जो पहले के मुकाबले बहुत अलग है। ऐसे में अगर कभी उत्तर कोरिया अपनी औकात से ज्यादा उड़ता है तो भारत न्यूक्लियर हमला करने से भी पीछे नहीं हटने वाला है, जिसकी किम जोंग दूसरे देशों को सिर्फ धमकियां देता फिरता है। वहीं अगर बात इतनी आगे बढ़ भी जाती है तो नाटो से लेकर UN की फोर्सेस भी भारत का ही पक्ष लेंगी। तो कुल मिलाकर यह बात साफ है कि जंग के लिए नॉर्थ कोरिया के पास ना पैसा है और ना ही उस मात्रा में हथियार और सिपाही। वहीं अगर कुछ देश मदद के लिए आगे भी आते हैं तो उन पर UN की तरफ से भी काफी दबाव रहेगा। वैसे इस जंग के ना होने का कारण यह भी है कि नॉर्थ कोरिया भारत जैसे देश के खिलाफ लड़ने के लिए सपोर्ट ही नहीं जुटा पाएगा, क्योंकि दुनिया वाकिफ है कि भारत की सेना अपने दुश्मनों के साथ क्या कर सकती है। क्योंकि यह जग जाहिर है कि दुनिया के नक्शे में भारत वह देश रहा है जिससे हर कोई दोस्ती करना चाहता है। वहीं अमेरिका को आंख दिखा रहा नॉर्थ कोरिया भी धीरे धीरे भारत से रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। दोनों ने ही एक दूसरे के यहाँ अपनी अपनी एम्बेसी बना रखी है। सुनामी के दौरान भी नॉर्थ कोरिया ने भारत की मदद की थी। वहीं कोरोना के दौरान UN के कहने पर भी भारत ने नॉर्थ कोरिया की आर्थिक मदद भी की थी। यानी फिलहाल तो भारत को नॉर्थ कोरिया से कोई खतरा नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वैसे आपका क्या कहना है इस जंग के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।